नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। खबर आ रही है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। जी हां, वही डोडा डिस्ट्रिक्ट जहां से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो पीएमओ में इस समय राज्य मंत्री हैं। जहां इस समय पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के ऐसे कई इलाके हैं जहां तक अभी जो जरूरत की चीजें हैं वो भी नहीं पहुंच पाई हैं, जैसे सड़कें, बिजली और पानी जैसी जो जरूरत की चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरत जिनकी आम लोगों को होती है, वो उन चीजों से भी जो है जम्मू कश्मीर के लोग अभी वंचित हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिस तस्वीर को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार कितना पिछड़ा हुआ है अभी जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके जो हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं। इस समय आप तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये डोडा के भंसाला इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एक युवक का जो है कल एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में फर्स्ट एड हासिल करने के लिए, यानी कि जो प्राथमिक उपचार होता है, मरहम पट्टी होती है, उसे हासिल करवाने के लिए इन लोगों को अपने बेटे को चारपाई पर डालकर कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा ताकि वो डिस्पेंसरी तक पहुंच सके और उनका इलाज जो है वो करवाया जा सके। तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां कर देती हैं कि किस तरह से मजबूर हैं लोग इस पसमानदा इलाकों में अपनी मजबूरी भरी जिंदगी जीने के लिए। और हम आपको बता दें, ये इलाका वो इलाका है जहां से विपक्ष के जो नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उनका ये जो है होम टाउन बताया जाता है। और उसके साथ साथ में इस समय पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी हलके से जो है वो सांसद चुनकर आए हैं और उनके क्षेत्र के क्या हालात हैं इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड हासिल करने के लिए इन लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और जब कोई महिला गर्भवती होती है या कोई किसी को इस तरह की इमरजेंसी पड़ जाती है, ऐसे में इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। खड़ी चढ़ाई तो आदमी पैदल भी चलने से जो है वो डरता है, उसकी सांसें फूल जाती है, लेकिन ये लोग देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बीमार व्यक्ति को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, घर में ही मरहम पट्टी करने के बाद अब उसे जो प्राथमिक उपचार दिलवाने के लिए जो है कई किलोमीटर तक इस तरह से पगडंडी, जो पहाड़ी इलाकों में पगडंडियां बनी हैं, उसको पार करते हुए जो है सफर तय करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए सबसे बेशर्मी की बात है, क्योंकि आज भी जब हमारा देश 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, अगले साल हम देश की 75वीं सालगिरह जो है वो मनाएंगे, लेकिन उस दौरान भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी जो जरूरत की चीजें हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो भी उन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। सड़क तक इन लोगों को मुहैया नहीं है, यहां पर एक कच्चा रास्ता तक भी नहीं बनाया जा सका है सरकार की तरफ से, ताकि इन लोगों को इमरजेंसी के टाइम में कम से कम जो है वो आने जाने की सहूलियत मिले। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। इस समय हमारे संवाददाता जो है यावर जो है हमारे साथ डोडा से मौजूद हैं। यावर, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कहां की ये तस्वीरें हैं, कब की तस्वीरें हैं और क्या कुछ घटना हुई थी जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं? जी सर, ये एक यहाँ गुंदरा एरिया है जो बीडीसी चेयरमैन से भी मेरी बात हुई और उनका जो एरिया है जहाँ से ये तस्वीरें आई हमारे पास, तो एक लड़का था, गुज्जर फैमिली से बिलोंग करता है एक लड़का, वो उसका कल एक्सीडेंट हुआ था। तो इनका एक ऐसा पिछड़ा एरिया है जहाँ से सड़कें तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं इनको मिल रही है। और इनका कहना ये भी है कि बार बार जितनी भी सरकारें आती गई है उनसे इन्होंने गुजारिश की और बहुत ही मिन्नतें की, लेकिन फिर भी इनको ये फैसिलिटीज नहीं मिली, ना पानी मिल रहा है, ना सड़कें मिल रही, और इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर कोई बीमार हो, कोई बुजुर्ग को अस्पताल लाना हो, कुछ और चीजें जरूरी दवाइयाँ लानी हो, बाकी चीजें फराहम नहीं है, तो इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। और कल ही जो तस्वीरें हमारे पास जो आप अभी दिखा रहे थे, तो वो कल का है, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है वहां पर, उसको बहुत ही बुरा हाल था, उसकी टांग टूटी हुई थी, लेकिन जब उसको हॉस्पिटल मुहिम नहीं हुआ तो लोकल लोगों ने उसको एक चारपाई पे उठाया, लोकल डॉक्टर के पास ले गए, जो हकीम कहा जाता है लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा में।
तो थोड़ी सी मरहम पट्टी उन्होंने की, लेकिन फिर भी वो डोडाम नहीं आ पाए क्योंकि वो रास्ता इतना खराब है, इतनी पहाड़ी है वहां पर, तो लोगों को चलना आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनकी हमेशा से यही डिमांड रही है कि जो भी सरकार आई है उन्होंने ना तो रास्ता बनाया, बहुत से बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज जो है, बेसिक चीजें इनके फराहम नहीं हुई। यावर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। इस समय हमारे साथ जो है वो डोडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं किशोरी लाल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन कारणों की वजह से जो है अभी तक इतना पश्मानदा इलाके में जो है वहां पर अभी बरकरार हैं, वहां पर बेसिक फैसिलिटीज तक जो है वो अवेलेबल नहीं है। किशोरी लाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। किशोरी लाल जी, आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ताकि आपका चेहरा जो है वो हमारे दर्शक सही तरीके से देख पाए। ठीक है। नहीं, अभी सर वीडियो पॉज आ रहा है आपका। हम दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से हम आपको कॉल मिलाते हैं, लेकिन तब तक आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इलाका है, जो बंसाला का इलाका है, वहाँ पर लोगों को कितनी कठिनाइयों भरी जिंदगी जो है वो जीनी पड़ रही है, किस तरह से लोग बेबस हैं। और ये हालात उस इलाके के हैं जहाँ से कई सालों तक जो है वो केंद्रीय मंत्री जो हैं इस इलाके ने दिए हैं। इसी इलाके से जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद इसी इलाके से आया करते थे। इसी इलाके से अगर हम बात करेंगे तो इस समय जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, वो इसी इलाके से चुनकर आए हुए हैं। और जब उनको अपना चुनावी दौरा करने के लिए वहां जाना पड़ता है तब वो बड़े मजे से हेलीकॉप्टर उठाते हैं और वहां तक इन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, रैली करते हैं और उसके बाद उसी हेलीकॉप्टर में वापस अपने इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में जब वोट लेना होता है तब राजनेता जो हैं वो कई बार इनके घरों के चक्कर लगाते हैं, इनके घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके हाथ जोड़ते हैं, उनके पांव जोड़ते हैं। लेकिन ऐसे में जब कहीं ना कहीं अगर इस तरह के हालात आपके सामने देखने को मिलते हैं तो शर्म आती है, ऐसे लोकतंत्र पे शर्म आती है, ऐसे राजनेताओं पर जो वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आती है तो निश्चित रूप में वो वादे धरातल पर पूरे नहीं हो पाते हैं। और खाली हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ही बात नहीं करेंगे, ये इलाका जो है वो गुलाम नबी आजाद का पैतृक गांव है और उस इलाके के अंदर में भी अगर आप बात करेंगे तो बड़े करीबन 10 साल तक जो है वो केंद्रीय यूनियन मंत्री के रूप में जो है गुलाम नबी आजाद ने सर्व किया है। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि कितने पश्मीना हालात में जो है लोग वहां पर अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से कस्तूरी लाल के साथ जुड़ने के लिए, कुछ एक समस्या जो है वो आ रही है, लेकिन फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है ताकि हम उन अधिकारियों से भी बातचीत कर सकें कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी जो है आ पड़ती है जिसकी वजह से ये बेसिक फैसिलिटीज, जब देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अगले साल हम गोल्डन जुबली को भी पार कर डायमंड जुबली की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ मजबूरी जो है आ जाती है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से परेशानी का सामना करते हैं और उन्हें लगातार जो है इस तरह से कई बार जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। हम एक बार फिर ट्राई कर रहे हैं जो एडीसी डोडा हैं उनसे संपर्क साधने के लिए और कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बातचीत हो सके, उनका जो नज़रिया है वो हम आप तक सुनवा सकें। लेकिन तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो बद से बदतर हुए हैं इन पश्मीना इलाके में। और इस समय आप देखेंगे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोबारा हम एक बारी फिर कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इन्हें पीसीआर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आखिरकार इस इलाके के अंदर जो है वो बहुत सारा जो लोग हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और इसी मुश्किल के कारण जो है यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसे नहीं निभा पाते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसे नहीं निभा पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। हम एक बार फिर जो है वो
कोशिश करेंगे उनसे कॉल कनेक्ट करने के लिए। और इस वक्त आप ये देखेंगे कि हम कॉल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी कॉल फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। उसको बोलो कॉल काटे। तो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं उनसे कॉल कनेक्ट करने के लिए। किशोरी लाल जी इस वक्त लाइन पर जो है हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ उनसे जो है बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस समय जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को लेकर बने हुए हैं, उससे कुछ समस्या जरूर आ रही है। अभी हम दोबारा से कॉल कनेक्ट कर रहे हैं और तस्वीरें जो हैं आप इस समय आप देख सकते हैं कि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। लोग कितने ज़्यादा जो हैं परेशान होंगे इस इलाके के अंदर, और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में भी हमें नज़र आए, क्योंकि कुछ लोगों से अगर हमने बात करनी चाहिए तो आइए हम आपको सबसे पहले सुनवा लेते हैं कि आखिरकार वहाँ के लोगों का जो है वो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वहाँ के लोग। आइए हम सुनवाते हैं वहाँ के लोगों की बात, जो जिन्होंने कल अपने कांधों पर उस इंजर्ड को उठाकर जो है डिस्पेंसरी तक पहुँचाया, जहाँ पर उनका इलाज किया जा सका। उठाना पड़ता है, यहाँ तो पालकी का इंतजाम करना है, यहाँ तो देसी मतलब लकड़ी का स्ट्रेच बनाना पड़ता है, उस पर चलाना पड़ता है। इसलिए इमरजेंसी रोड है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि रोड की हमें बहुत ज़रूरत है, हमें रोड की बहुत ज़रूरियात है। तो इधर रोड तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगता है? 1-2 घंटा लगता है। 5-6 किलोमीटर दूर है और चढ़ाई का एरिया है। अगर कोई ज्यादा सीरियस मतलब पेशेंट हो तो वो रोड पे पहुंचना नामुमकिन है। पहुंचना नामुमकिन है। अगर हम उससे जल्द से जल्द इंतजाम करते उसको इलाज करने का, वो तब तक जान गवा बैठे। गुजारिश कर हर गवर्नमेंट युस गवर्नमेंट लग पन्ने टाइम लेकिन हर वक्त तिम दफ्तर ऑप्शन मन थक पक सोन मसल कह हल कर रोडुक सख्त प्रॉब्लम पेवन। बेमार नुन पट जंग योतान सह या कह गुत मसल गह लुड़ गह योत रोडस पे वातान तोतन वारा प्रॉब्लम तोत वातान सह सीरियस। लिहाजा गवर्नमेंटस इंतजामिया कर अपील गह कह रोडुक मसल कुन हालतस मं गन वन आज, मगर कोशिश कोशिश करें अद बन सान रोड। लिहाजा मारो एक बच्चों एक्सीडेंट में हो गया, लिहाजा हमने रोड नहीं थी, हमने इसे बड़ा मुंडा पर चाक का वो लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई पेंडा में ले आया हम बनाते। लिहाजा हम बड़ा मजबूर है, हमने रोड की जरी कोई हमारा दर देख तो नहीं, रोड नहीं है हमना, तो रोड लोड़े जाए हमना तो और के फिर हमने यही रोड की ज़रूरत है, रोड हमने आनी है। जम्मू एंड कश्मीर से अपील की कि रोड की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें 5-6 साल हो गए रोड की मांग करते हुए, लिहाजा गवर्नमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी, कभी नहीं हमारी बातों को वो मायने रखा, हमारा मसला हल नहीं किया। यही कहती है हम हर गवर्नमेंट से पूछते रहते हैं कि हमें रोड दो, हमें रोड दो। लिहाजा गवर्नमेंट कहती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे ही चला आ रहा है 5-6 साल से हमारा सिलसिला। और जब भी हमारा यहाँ कोई भाई बीमार होता है या माँ बहन बीमार होती है या और कोई मुश्किलात जैसे कि एक्सीडेंट जैसे हादसा होते हैं, तो फिर हमें उनको कंधों पर उठाकर 5-6 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। तब तक पेशेंट की हालत उससे ज़्यादा बदतर हो जाती है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें रोड दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पेशेंट्स की बहुत ही किल्लत होती है अगर हमने उसको रोड पे ले जाना होता है। तो आपने देखा कि वहाँ के लोगों की कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलातों को देखकर किसी का भी सीना जो है वो पसीज सकता है। हम आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एडीसी के साथ, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ अभी जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें हम एक बार फिर सुनवाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का आखिरकार क्या कहना है, कितने पशमानदा इलाके में वो लोग जिंदगी जी रहे हैं और कैसी व्यवस्था इस वक्त सरकार की तरफ से उनके लिए दी गई है। उठाना पड़ता है, यहाँ तो पालकी का इंतजाम करना है, यहाँ तो देसी मतलब लकड़ी का स्ट्रेच बनाना पड़ता है, उस पर चलाना पड़ता है। इसलिए इमरजेंसी रोड है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि रोड की हमें बहुत ज़रूरत है, हमें रोड की बहुत ज़रूरियात है। तो इधर रोड तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगता है? 1-2 घंटा लगता है। 5-6 किलोमीटर दूर है और चढ़ाई का एरिया है।
अगर कोई ज्यादा सीरियस मतलब पेशेंट हो तो वो रोड पे पहुंचना नामुमकिन है। पहुंचना नामुमकिन है। अगर हम उससे जल्द इंतजाम करते उसको इलाज करने का, वो तब तक जान गवा बैठे। गुजारिश कर हर गवर्नमेंट यस गवर्नमेंट लग पन्ने टाइम लेकिन हर वक्त तिमन दफ्तरन ऑप्शन मन थक पक सोन मसल कह हल कर रोड सख्त प्रॉब्लम पेवन बेमार नुन पे जंग योतान सो या कह तुथ मसल गया लुड़ गया योत रोडस पे वातान तोतन वारा प्रॉब्लम तोत वातान सोचन ग सो सीरियस। लिहाजा गवर्नमेंटस इंतजामिया कर अपील गसा कह रोड मसल कुन हालत मन गन वन आजे मगर कोशिश गल कोशिश करें अद बन सान रोड। लिहाजा मारो एक बच्चों एक्सीडेंट में हो गया, लिहाजा हमने रोड नहीं थी, हमने इसे बड़ा मुंडा पर चक का वो लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई पेंडा में ले आया एम्बुलेंस थे। लिहाजा हम बड़ा मजबूर है, हमने रोड की जरिए कोई हमारा दर देख तो नहीं, रोड नहीं है हमना तो रोड लोड़े जाए हमना तो और के फिर हमने यही रोड की ज़रूरत है, रोड हमने आनी है। जम्मू एंड कश्मीर से अपील की कि रोड की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें 5-6 साल हो गए रोड की मांग करते हुए, लिहाजा गवर्नमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी, कभी नहीं हमारी बातों को वो मायने रखा, हमारा मसला हल नहीं किया। यही कहती है हम हर गवर्नमेंट से पूछते रहते हैं कि हमें रोड दो, हमें रोड दो। लिहाजा गवर्नमेंट कहती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे ही चला आ रहा है 5-6 साल से हमारा सिलसिला। और जब भी हमारा यहाँ कोई भाई बीमार होता है या माँ बहन बीमार होती है या और कोई मुश्किलात जैसे कि एक्सीडेंट जैसे हादसा होते हैं तो फिर हमें उनको कंधों पर उठाकर 5-6 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। तब तक पेशेंट की हालत उससे ज़्यादा बदतर हो जाती है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें रोड दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पेशेंट्स की बहुत ही किल्लत होती है अगर हमने उसको रोड पे ले जाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों का कहना है। और हमारे संवाददाता यावर जो हैं इस समय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। यावर, हम आपके माध्यम से एक बार फिर जानना चाहेंगे कि कितना पश्मीदा इलाका ये है और किस तरह से लोग अपनी जो है रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ जीते हैं। जब कोई इस तरह का इमरजेंसी का दौर सामने आता है तब कैसे वो लोग जो है अपने आप को व्यवस्थित करते हैं और इस तरह से एक जुगाड़ के माध्यम से जो लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जी सर, ये बहुत ही पसमानदा इलाका है। तकरीबन यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। तो रोड तो बहुत ही खराब है, यहाँ पर खस्ता हालत है रोडों की। तो इनका लोकल बाशिंदा लोगों का यही कहना है, जो अभी कश्मीरी जबान में कह रहे थे कि दर के चक्कर काटने पड़े, डिपार्टमेंटों के चक्कर काटने पड़े। जो भी सरकार यहाँ आती है हमेशा झूठे वादे करके निकल जाती है, लेकिन किसी ने इनकी ना सुनी। लोकल जो सियासी लोग हैं उन्होंने भी इनकी बात नहीं सुनी। जो अफसरान यहाँ पर बैठे थे R&B डिपार्टमेंट में, उन्होंने बहुत सारी अर्जियां दी, एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी भी हद तक इनकी नहीं सुनी। तो अगर बात रही तो इनकी मेडिकल फैसिलिटीज की, बहुत ही पसमानदा इलाका है। एम्बुलेंस को पहुंचना तो दूर की बात है, लेकिन वो सड़क तक नहीं पहुंच पाते। आपने देखा जो आपके जो विजुअल्स में आप दिखा रहे हैं कि कितना पसमानदा इलाका है। एक पहाड़ी है जिनको जो क्रॉस करनी पड़ती है इनको। अगर किसी को कोई एक फैसिलिटीज नहीं है, किसी को अगर वहां से किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो बहुत ही पसमानदा इलाका है। तो ये जो कल जो सारी घटनाक्रम हुई है ये किस तरह से आप देखते हैं इसे, और क्या लोगों को परेशानी हुई थी, आखिरकार घटना क्या हुई थी सारी? ये जो लोकल बाशिंदा लोगों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर एक कहीं एक्सीडेंट हुआ था, कहीं गिर गया था ये लड़का, किसी पहाड़ी से गिर गया था। लेकिन जो पहाड़ी थी वो अभी तक इन्होंने पूरा बताया नहीं कैसे गिर गया, किस हालत में था। लेकिन हालत इसके टांग की बहुत खराब है, तो चलने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी। लोकल डॉक्टर जो हकीम के नाम से जाना जाता, उसने उसकी मरहम पट्टी की है, लेकिन अभी तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि एक पसमानदा इलाका है। 3-4 किलोमीटर इनको पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, उसके बाद फिर से जहाँ पर गाड़ी मिलेगी इनको 4-5 किलोमीटर और चढ़ना पड़ता है। तो उसके तहत पे इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं ले पाए इसके खिलाफ।
तो ठीक है, अब आपने देखा कि तस्वीरों में किस तरह से सारी व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं। हम इस समय हमारा वीडियो कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लिहाजा हम फ़ोन के जरिए जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ सूरत हाल वहाँ पर रहती है। जिस तरह से हालात जब इस तरह से बन जाते हैं, बरसात का मौसम होता है, पहाड़ियों पर लगातार फिसलन होती है और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आप अगर देखेंगे तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। हम कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय एडीसी किशोरी लाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कॉल आपका जुड़ नहीं पा रहा है, लिहाजा हम फोन से ही आपके बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से जो कल तस्वीरें आई हैं हमारे सामने, लोग जो हैं बनशाला इलाके से पीठ पर, चारपाई पर अपने मरीज को जो है वो कई किलोमीटर तक लादकर फर्स्ट एड तक लेने के लिए जो है वो चले हैं। इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है। देश जहां 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, हर एक शख्स को जो है बेसिक फैसिलिटीज मुहैया करवाने की केंद्र सरकार की जो है दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ बयां कर रही हैं? क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बारे में सर? जी, ये जो एरिया आप बता रहे हैं ये बनशाला विलेज है, गुंद्रा तहसील का जी। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, आपने पहले भी जिक्र किया है कि ये हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन मोस्टली स्कैटर्ड होती है जी। ये घर दूर दूर रहते हैं पहाड़ियों पे, तो यहाँ पे अक्सर लोगों को इस तरह की डिफिकल्टी तो आती है। रोड जो कनेक्ट होती है विलेज तक रोड होती है, लेकिन फिर भी लोगों के घर इतने दूर रहते हैं कि उनको पैदल चलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो विलेज है, ये गुंदना रोड जो है हमारा, उसके बगल में ही है और ये जो है मेन रोड से कोई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे लोगों को ये दिक्कत तो है, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता कि लोगों को जब भी इमरजेंसी आती है तो उनको ये फेस करना पड़ता है कि उनको पेशेंट वगैरह जो है उठा के डिस्पेंसरी तक लाना पड़ता है, मेन रोड तक लाना पड़ता है। लेकिन सर किशोरी लाल जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये वो इलाका है जहां से गुलाम नबी आजाद आते हैं, जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री जो पीएमओ में हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये संसदीय क्षेत्र है। जब इतने बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र से आकर दिल्ली में राज कर रहे हैं तो वो अपने इन लोगों के लिए क्या कभी कुछ उनको दर्द नहीं होता है? क्या उन लोगों ने इनके लिए कभी कुछ सोचा नहीं? क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तब तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं, यहाँ पर चुनावी रैलियां करते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद इन लोगों की दुख दर्द व्यवस्था इनकी कौन देखेगा? यार इस पे तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज जो है ये बताऊंगा, मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि जो हमारी रोड सुकतपुर डिस्ट्रिक्ट जिले में डेवलप कंस्ट्रक्ट हो रही है वो पीएमजीएसवाई के अंडर आती है, जो विलेजेस को कनेक्ट करती है। और पीएमजीएसवाई के में जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इसमें फेज वाइज रोड टेकअप की जाती है। पहले जिन विलेजेस की 1000 पॉपुलेशन थी वो कवर हुए, अब फिर नेक्स्ट फेज में आ गए जिनकी 500 तक की पॉपुलेशन थी वो कवर हो गए। अब थर्ड फेज में आ रहे हैं जिनकी 250 पॉपुलेशन तक है वो कवर हो गए। तो ये फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में भी नहीं आता था क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, और अभी इसकी 250 की पॉपुलेशन तक ये आता है और ये थर्ड फेज में कवर हो रहा है जी। मेरी एक्शन लेकिन सर इन लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, सड़क तो चलो दूर की बात रही, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाती है और कई किलोमीटर तक चलकर इनको पानी भरकर लाना पड़ता है, बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। बिजली का वैसे तो अभी जो हमारी पावर सप्लाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में है वो तकरीबन 43% है, इसमें वो नहीं है। रूटीन जो कटौतियां तो होती हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज में अभी जहाँ पे भी कहीं कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें चल रही है उसके अंदर पूरी कर रहे हैं
ठीक है सर, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि आप जिस हालात में इस समय हैं, आप अभी बहुत कुछ बयां करने के लिए अभी आप अपने आप पे समर्थ नहीं है, लेकिन हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि इन लोगों के दुख दर्द को आप लोगों को ही समझना होगा और इन लोगों तक मदद पहुंचाना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अगर वहां कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है तो कम से कम कुछ इस तरह के व्हीकल, जो पहाड़ी पर चलने वाले व्हीकल्स हों या कोई घोड़ा गाड़ी या कुछ इस तरह की चीजें का व्यवस्था वहां पर किया जा सकता है, जिससे इनकी जो है तकलीफें कम हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। सर शुक्रिया, आपने वक्त इंडिया को टाइम दिया। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं डोडा जिले के, खासकर ये बंशाला इलाके की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे साफ ये झलकता है कि प्रशासन जो है वो सिर्फ वादे और दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन धरातल पर जब लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज देने की जरूरत होती है तो ना इन लोगों को बिजली मिल रही है, ना इन लोगों को पानी मिल रहा है, ना ही इन लोगों को सड़क जैसी फैसिलिटी मिल रही है। ऐसे में ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां और गुहार लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? हम बस इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं कि जहां पूरा देश अब 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में जुट जाएगा अगले साल के लिए, वहीं हम ये भी उम्मीद चाहते हैं कि आने वाले समय में इनके लिए भी, इनकी जिंदगी के स्तर को उठाने के लिए भी कुछ बेहतरी के काम हो, जिससे इन लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठ सके। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।